अब साहब मुझे ये बताइएगा, आपकी तवक्को के खिलाफ इस पूरे सर अभी तो यही पूछने लगी, आपकी तवक्को के खिलाफ कितना हुआ जो नताइज आए अब तक के। दूसरा इसको कमेंट कर दीजिएगा कि क्या वाकई मखलूत हुकूमत के लिए जो मुलाकातें शुरू हुई हैं वो दुरुस्त रुख पर है। देखिए मेरे लिए सरप्राइज़ था जिस तरह पीटीआई का वोटर घर से निकला और उसने जाके मोहर लगाई, इसके बावजूद कि हर एक का इलेक्शन सिंबल अलग था और बाज़ इलेक्शन सिंबल पे मजाक भी उड़ाया गया। इसके बावजूद उस वोटर ने अपनी कमिटमेंट दिखाई है और उसने जाके बैलेट बॉक्सेस में पर्चियाँ डाल दी और पुरअमन तरीके से, पिछली दफ़ा की तरह कि उन्होंने हंगामे नहीं किए, कहीं जैसे खामोश वोटर निकले, खामोश वोटर निकला है। और इसके बावजूद कि सिर्फ 42% टर्न आउट है जो पिछले 4 इलेक्शन में सबसे कम है। ये इसके बावजूद तो अभी फाइनल जब टर्न आउट के रिजल्ट्स आएंगे तो मेरा ख्याल है कि उसमें 48% तक है जो अभी तक की वो आ गया। 48 मैं रात जो था वो 42% ऑफिशियल नहीं है, फैफेन ने एस्टिमेट किया है कि कुड बी क्लोज टू 48। ये तो अगर फर्ज करें 48 भी है 48 भी है तब भी पिछले इलेक्शन से तो कम ही है ना, उससे पिछले इलेक्शन से भी कम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जितने वोट कास्ट हुए हैं उसमें देखिएगा आप मेजॉरिटी वोट जो है ना वो पीटीआई के निकलेंगे। ऐसा ही है क्योंकि तो ये बाकी सियासी जमातें सोचे ना जो घर बैठे सारी हुकूमतें लेके बैठी हुई थी और उनका ख्याल था कि हम कुछ भी नहीं करें, हम वोटर्स को मोबिलाइज भी ना करें, जलसे भी ना करें, कॉर्नर मीटिंग्स भी ना करें, लोगों को इलेक्शन वाले दिन पहुंचाएं भी ना, तो उनका वोटर इतना कमिटेड क्यों नहीं था जितना कि कुछ आगे बढ़ रही है। चलिए अब नहीं ठीक है आखिरी दिन ठीक है। चलें किरण, जो बात इन्होंने की है सरप्राइज था इनके लिए, खामोश वोटर जिसके बारे में सबकी तज्जियत है कि इनके पास कोई ग्राउंड पर स्ट्रक्चर नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आपके ख्याल में आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज कोई नतीजा भी हो सकता है, क्या बना? और जिस रुख पर इस वक्त अभी जिम्मेदारी की बात की दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की, उन्होंने एक जिम्मेदारी ले ली है कल रात से जिस पे वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो दुरुस्त समझता है? देखिए सबसे पहले तो ये कि हर कोई बात कर रहा है आज़ाद उम्मीदवारों के लिए। मेरी नज़र में आज़ाद उम्मीदवार नहीं, मेरे लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है कि उनका पलड़ा जिस तरफ होगा हुकूमत उसकी बनेगी। और जहाँ तक मुत्तहिद की बात की, सुबह मैंने भी देखा था जिस तरफ मलिक साहब ने इशारा किया, तो बेसिकली पीपल्स पार्टी की क्यों नहीं बन जाएगी फिर? लेकिन आज अगर आपने बिलावल की स्टेटमेंट अगर देखा तो बिलावल बड़े क्लियर हैं इस चीज़ के ऊपर और वो अभी ये नहीं कह रहे हैं। उनसे बार बार ये सवाल किया जाता रहा कि आप वजीर आजम हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नामजद करदा वजीर आजम हूँ लेकिन मखलूत हुकूमत होगी। तो वो एक पुख्तगी होती है ना सियासतदान की, मुझे बिलावल भुट्टो साहब के स्टेटमेंट से वो पुख्तगी नजर आई। जहाँ तक मैं बात कर रही थी कि लोग आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका रोल होगा। और जो मुत्तहद हुकूमत की बात की जिस तरफ मलिक साहब इशारा कर रहे थे, तो नंबर्स हमारे सामने हैं। किसी की भी सिंगल मेजॉरिटी के साथ तो हुकूमत नजर नहीं आती है ना, किसी के भी नंबर्स ऐसे हैं ही नहीं। अगर आज़ाद उम्मीदवार भी आपके 92, 93, 99 है, लेकिन उसमें 11 जो है वो इलेक्टेबल्स है और बाकी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है। तो किसी के भी नंबर इतने तो है नहीं कि वो सादा अक्सरियत में हुकूमत बना सके। पीपल्स पार्टी होगी इंपॉर्टेंट। एक और चीज जो मैं बार बार ये बात करना चाह रही हूँ लेकिन इत्तेफाकन मैं कर नहीं पाती, कल भी बार बार नतीजा आ रहा था, तो आज मुझे मौका मिल रहा है क्योंकि नतीजे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। मुझे लगता है कि हमें इस दफा वाली जितनी भी ये प्रैक्टिस हुई है ना, इसको कम से कम किसी न किसी नतीजे पर तो हमें इसको खुशाइन समझना चाहिए। क्योंकि वो एक बात हो रही थी कि कोई इंजीनियरिंग तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, वोट बैंक में कुछ ना कुछ तो मसला होगा। तो अगर कुछ ना कुछ मसला होता तो ये जो आजाद के भी हम नंबर्स देख रहे हैं 90+ पे हम जा रहे हैं, 100 तक पे हम जा रहे हैं बशमूल इलेक्टेबल्स, वो शायद नंबर फिर हमारे सामने ना होता। तो एटलीस्ट हमें जो भी नंबर हमारे सामने आया उसको हमें कहना तो चाहिए कि इफ्तिखार साहब आगे बढ़े। आपके ख्याल में सबसे ज्यादा गैर मुतवक्के बात आपके लिए क्या रही? और वही सवाल जो मैं सबसे कर रही हूँ, ये जो हुकूमत साजी के लिए जो कोशिश शुरू हुई है आपके ख्याल में दुरुस्त सिमत पर है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके रोल के बगैर कुछ नहीं होता। जो कागज़ में आपने हमें बताया फिगर 99 आपने कहा है कि कोई आज़ाद हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारे पे अब इतराज़ हो रहा है सहाफ़ियों पे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हो रहा है कि हमारे जो आज़ाद हैं, जिन लोगों ने उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ा नहीं, कभी उनसे तल्लुक़ नहीं है, उसके बारे में मीडिया बड़ा खामोश है। और ये बड़ा अहम सवाल है और मीडिया को इस सवाल का जवाब देना चाहिए, क्योंकि 2 किस्म के आज़ाद हैं। और हमने कल कोशिश भी की यहाँ पे अपनी ट्रांसमिशन में कि जो पीटीआई के सपोर्टिव चाहते हैं, हमने आगे एक डैश भी लगाई ताकि हम उस को डिफ्रेंशिएट कर सकें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसी से सारी गेम बन रही है।
जो बात आप कर रहे हो, आप कह रहे हो कि 99 अगर 19 अगर आप उसमें देते हो 53 पीपल्स पार्टी, बिल्कुल ओके, और MQM 17, बिल्कुल राइट। यहाँ पे आपने इंडिपेंडेंट 9 लिखा है, वो कहते हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि 12 उनके हैं। ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द JUF, द साफ ज़ाहिर है कि दे विल गो विद द PMLN। देन नेक्स्ट वी गो टू द PMLN, जो ये 3 सीटें गुजरात की हैं। देन वी गो टू द IPP, डेफिनेटली दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। देन देयर इज BNP एंड देयर इज ए BAP, देयर इज अ BAP। सो अगर इनको लगे ये जो हमने कोशिश करनी शुरू की ना, उन वजह आज़ाद कमाल करके 99 अब उनकी मौजूदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, दिस इम्प्रेशन इज रॉन्ग। बिल्कुल सही है। उसके मुकाबले में ये लोग जिनका मैंने तस्करा किया, ये 110 11 बनते हैं, तो फिर मुकाबला क्या है 99, अगर वो सारे वो हैं, उस पर भी डाउट क्लियर हो रहा है, वर्सेस 110। जब तक पीपल्स पार्टी नहीं आती, सो द पीपल्स पार्टी हैज इमर्ज एट द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दीज इलेक्शन। दुरुस्त हो गया, वही फैसला करेगी, ठीक हो गया, और उसके बगैर फैसला हो नहीं पाएगा। नहीं और एक पाएगा। फैसला जो कहा गया है, किसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, जी, मलिक और साहब मलिक बताया ने होगा, कहा, मैं कह कोर्ट रही हूँ। कोर्ट किया है, यूनिटी गवर्नमेंट का जो तस्वर है, ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हुआ, यूनिटी गवर्नमेंट। ठीक है। यूनिटी गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट भी कहा जाता था ना कि- नेशनल नहीं, बट यूनिटी और नेशनल में फर्क है। वो देखिए ना, फौज का लैंग्वेज है ना, यूनिटी, डिसिप्लिन, मुनीब फेथ, साहब, इस किस्म का। आपकी तरफ आऊं कि एक आजाद सेकंड मुकम्मल करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। अच्छा। नाउ देयर आर 3 फोर्सेस, 3 हमारे पास, एक वो जो आज़ाद है, एक वो जो मैंने आपको काउंटिंग करके दी है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसको सामने रख के डिबेट आगे ले जाए। गुज़िश्ता रोज हमने यहाँ पे जब सबसे पोल भी कराया और पूछा भी, तो पीपल्स पार्टी ही और जरदारी साहब भी ऐसा लगा कि लीड करेंगे पूरी सूरत हाल को, और फिर वो रात हमें बात कंफर्म होगी कि वो करने जा रहे हैं इन चीज़ों को लेके। आज़ाद का जो नंबर है, इसमें बहुत ही अभी एम्बिग्विटी है, एक तरह से उसकी बहुत ही क्लैरिटी की जरूरत है। जहाँ PTI का एक लीडर खड़ा और पीछे एक लाइन बने, आपके ख्याल में कितना अहम है? और फिर ये भी खबरें मौजूद हैं कि बहुत से ने तो अंडरटेकिंग दिए हुए हैं, ये आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट का रोल अब कितना अहम हो गया और कितना बच जाएगा PTI के पास? बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, सबसे अहम रोल पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का है। वो सबसे बड़ी और ताकतवर फोर्स हैं इन इंतखाबात के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी। वो इसलिए कि जो भी राब्ते होंगे और जो भी यूनिटी गवर्नमेंट होगी, वो उसको पाकिस्तान की मुक्तदरा की बाकायदा तौर पर ब्लेसिंग हासिल होगी। और जिस तरह हमने आर्मी चीफ का स्टेटमेंट भी आज सामने आया, जो नदीम मलिक साहब ने कोट किया, दैट टेल्स कि जो वहाँ पर सोच है वो ये कि यूनिटी गवर्नमेंट हो, सब स्टेक होल्डर्स हों जो सब जिम्मेदारी लें और पाकिस्तान को आगे लेकर चलें, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और तमाम जमातों को इसके अंदर पीपल्स पार्टी हर एक अपने मैंडेट के हवाले से है ना, पीपल्स पार्टी ने बहुत कमाल काम किया है कि उन्होंने चौथी दफ़ा सिंध में अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं। 54 नेशनल असम्बली की सीटें उन्होंने ली हैं, और जरदारी साहब बेशक और बिलावल साहब की एग्रेसिव कैंपेन की वजह से भी मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। मुनीब साहब, खता कलामी की माजत, इस वक्त हमारे सामने इंडिपेंडेंट 37%, 37% के साथ आ गए, नून लीग 27% और पीपल्स पार्टी 19%। आपने एक यूनिटी गवर्नमेंट की बात कर दी, ये इंडिपेंडेंट किधर होंगे इस यूनिटी गवर्नमेंट में? देखिए, वो डिपेंड करता है कि मैं अर्ज करता हूँ, अगर तो ये इंडिपेंडेंट्स वो हैं 100%, अभी जारी बात है क्योंकि खार साहब ने एक वाइटल पॉइंट रेज किया है कि हमें ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट्स कौन से हैं जो कि मेजॉरिटी में है, लेकिन कुछ ऐसे जरूर हैं जो इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है। नेचुरली उनकी वो किस तरफ जाएंगे, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि PMLN से नाराज थे, क्या वो वापस PMLN के अंदर शामिल होंगे, जिन्होंने आज़ाद हैसियत से लड़ा। चंद MPA साहिबान को मैं जानता हूँ, एक शायद खुरम खान विर्क भी है, मैं उन्हें जानता हूँ, वो शायद सियालकोट की साइड पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन वो आज़ाद हैसियत से लड़े और जीत गए अपना MPA का इंतखाब। जारी बात है वो पार्टी से टिकट मांग रहे थे, उन्हें नहीं दिया गया, लेकिन अगर वो जीत गए हैं तो फिर वो पार्टी के अंदर आएंगे या पार्टी उनसे राब्ता करेगी, क्योंकि पार्टी को तो एक एक वोट चाहिए, एक एक सीट चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि इस पूरे इत्तेहाद की जो फेविकोल साबित होगा, यानी जो एडहेसिव जिससे जोड़ी जाती है ना चीजें, वो आपको मिलेगा पाकिस्तान की मुक्तदरा की तरफ से, ठीक है जी, और वो इसको जोड़ेगा और वही इसको चलाएगा। अब ये जिस तरह दुरुस्त कहा आपने अहम नुक्ता दिया मुझे, आगे वो जो आपने बात कर दी ना जोड़ने जुड़ाने की, ज़ैगम साहब, ये जो दोनों जमातें बैठी हैं, अब कमेंट आप दे सकते हैं उसके ऊपर भी, आपने वो भी एड्रेस करें जो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा है। मैं तो समझी वही कह रही कि इतना अहम नुक्ता दे दिया है। मैं वही पूछने जा रही हूँ, उसी जुड़ाव पे इन्होंने तो अपनी राय का इजहार कर दिया इसी एक जुमले में। ज़ैगम साहब, ये दोनों जमातें जिस रुख पे आगे जा रही हैं, ये खुद से जा रही हैं, ये इनके जोड़ कर ले जाया जा रहा है, और क्या ठीक कर रही हैं?
देखिए दोनों जमातों के इस वक्त जो पॉलिटिकल चॉइस है इसके अलावा कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास एक चॉइस ये है कि वो पुरानी पीडीएम जैसी एक अरेंजमेंट में जाए या पीटीआई के साथ जाए। पीटीआई के साथ जाना उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको इजाज़त भी नहीं मिलेगी और उसकी अपनी पॉलिटिक्स भी इजाज़त नहीं देती। उसकी अपनी भी मेमोरीज बहुत इसके बारे में बहुत तकलीफ दे है और पीटीआई भी उनके साथ नहीं बैठना चाहेगी। जब आपने पीडीएम में ही जाना है तो अब जिस तरीके से दुनिया भर में पार्लिमानी जमातें जब हुकूमत मिलकर बनाती हैं तो वो बार्गेन करने की कोशिश करती हैं। पीपल्स पार्टी भी ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करेगी, मुस्लिम लीग नवाज भी सबसे ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करेगी। मौलाना को मत भूलें, उनके पास भी अच्छी सीटें हैं। एमक्यूएम भी बड़ी टफ बार्गेन करने वाली है। तो ये सब अपनी अपनी बार्गेन करेंगे और एक नतीजे पर पहुंचेंगे। और सबसे अहम फैक्टर होगा रेफरी का, कि रेफरी की भी तो कुछ ख्वाहिशात है ना, कि इस वक्त जो नया हाइब्रिड सिस्टम है उसको चलाने के लिए ऊपर कौन होना चाहिए, उसका वजीर खारजा कौन होना चाहिए, उसका जो है फाइनेंस मिनिस्टर कौन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज। उसके बगैर तो जो एक मॉडल बनाया गया अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिवाइवल का, वो तो नहीं चल सकता। तो इसलिए तमाम फैक्टर्स होंगे। पार्टीज़ की अपनी ख्वाहिशात भी अहम होंगी, किस तरीके से वो आपस में बार्गेन करते हैं, और मुक्तदरा ने क्या सोचा है कि अहम ओहदों पे कौन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हुक्म आएगा तो फिर हुक्म मानना पड़ेगा। लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए, पोर्टफोलियोज भी बता के भेज दिए जाएंगे कि इनको मुझे इजाज़त दीजिए, आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल जो पहला पूछा था मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। अनएक्सपेक्टेड। देखिए इस वक्त जो सबसे मुख्तलिफ चीज़ थी वो ये थी कि हमारी एक बड़ी पार्टी बगैर इलेक्टेबल्स के इलेक्शन में गई, ऑलमोस्ट विद 0 इलेक्टेबल। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स रीडिफाइन हुई है। हमने जो अंदाजे लगाए थे वो जिस तरीके से हम पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को समझते हैं उसके मुताबिक लगाए थे, क्योंकि इलेक्टेबल के पास अब होता है।